कभी ऐप से खाना ऑर्डर किया है या फिर कोई राइड बुक की है? शायद इसी हफ्ते की हो। देखिए, भारत की गिग इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसे चला कौन रहा है? लाखों वर्कर्स जो हमारी जिंदगी को रोज आसान बनाते हैं। लेकिन इस सुविधा के पीछे एक कड़वी हकीकत छिपी है। जो लोग ये पैकेट और खाना हम तक पहुंचाते हैं, उनके लिए अक्सर कोई सुरक्षा कवच नहीं होता। 20 मिनट के लिए 20 रुपए, ये शब्द एक डिलीवरी वर्कर के हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। 20 मिनट की कड़ी मेहनत के लिए सिर्फ 20 रुपए, मतलब 1 मिनट का 1 रुपया। ये एक लाइन गिग इकोनॉमी की उस क्रूर सच्चाई को सामने लाती है, जहां समय और मेहनत का मोल अक्सर बहुत कम आंका जाता है। तो किसी एक वर्कर के लिए इसका असल में क्या मतलब होता है? हमारी सुविधा के पीछे की मानवीय कीमत को समझने के लिए आइए एक डिलीवरी पार्टनर विशाल के एक दिन पर नजर डालते हैं। उनकी कहानी दरअसल लाखों लोगों की कहानी है। कागज पर देखें तो विशाल महीने में 14,000 रुपए कमाते हैं। ठीक ठाक लगता है ना? लेकिन देखिए, ये रकम कितनी तेजी से गायब हो जाती है। 5,000 से ज्यादा तो सीधे सीधे पेट्रोल में चले जाते हैं। फिर फोन की ईएमआई, बाइक की मरम्मत, मोबाइल का डेटा, और महीने के आखिर में हाथ में क्या बचता है? सिर्फ 6,000 रुपए। मतलब दिन में 10 घंटे काम करने के बाद मुश्किल से 200 रुपए। ये देश के कई हिस्सों में न्यूनतम मजदूरी से भी बहुत कम है। पर कीमत सिर्फ पैसों में नहीं चुकानी पड़ती, ये शारीरिक भी है। घंटों बाइक चलाने से पीठ में लगातार दर्द। ये मानसिक भी है, डेडलाइन और ट्रैफिक का कभी ना खत्म होने वाला तनाव। और ये अनिश्चितता से भरी है। अगर बीमार पड़ गए तो कोई पेड छुट्टी नहीं, काम पर चोट लग गई तो कोई बीमा नहीं। यहां तक कि अपनी यूनिफॉर्म धोने जैसा छोटा मोटा खर्च भी उनकी अपनी जेब से ही जाता है। हर दिन एक ऐसा जोखिम है जिसके लिए कोई सेफ्टी नेट नहीं है। विशाल की कहानी कोई अकेली या अनोखी कहानी नहीं है। असल में ये पूरे भारत में लाखों लोगों के अनुभवों को दर्शाती है। तो चलिए अब इस तस्वीर को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं कि ये वर्कफोर्स आखिर कितनी बड़ी है और कितनी तेजी से बढ़ रही है। ये जो ग्रोथ है ना, वो सच में चौंकाने वाली है। 2021 में जहां 77 लाख वर्कर्स थे, वही अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या 2 करोड़ 35 लाख तक पहुंच जाएगी। ये कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है, ये बहुत तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। और फिर भी इस जबरदस्त ग्रोथ के बावजूद एक बहुत बड़ी खाई है। इन आंकड़ों को देखिए। इस विशाल वर्कफोर्स का 77% हिस्सा किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर है। ज्यादातर लोग 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। लगभग 1/3 ड्राइवर्स तो 14 घंटे से भी ज्यादा। फिर भी लगभग आधे लोग महीने में 15,000 रुपए से भी कम कमा पाते हैं। मेहनत बढ़ रही है, लेकिन सुरक्षा और उसका इनाम नहीं। तो सवाल यह है कि ये खाई मौजूद ही क्यों है? इसका जवाब किसी इंसानी बॉस में नहीं, बल्कि एक अदृश्य बॉस में छिपा है। एक ऐसा बॉस जो कानूनी परिभाषाओं और ऐप्स को चलाने वाले कोड से बना है। ये सब कुछ 2020 के सामाजिक सुरक्षा कोड की इस एक परिभाषा पर टिका है। एक गिग वर्कर को पारंपरिक मालिक कर्मचारी के रिश्ते से बाहर बताकर कंपनियां कानूनी तौर पर कई जिम्मेदारियों से बच जाती हैं। बस ये कुछ शब्द और सारा खेल बदल जाता है। जरा इस गहरे अंतर को देखिए। एक कर्मचारी को कानूनी अधिकार मिलते हैं, न्यूनतम वेतन, सोशल सिक्योरिटी, पेड लीव। लेकिन एक प्लेटफॉर्म पार्टनर को उन्हें मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो पेट्रोल, मेंटेनेंस, डेटा जैसे सारे खर्चे खुद उठाते हैं, बिना किसी सोशल सेफ्टी नेट के। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें सारा का सारा जोखिम सिर्फ एक ही तरफ है। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये एक तरह का भ्रम है। प्लेटफॉर्म्स टेक्नोलॉजी के जरिए जबरदस्त कंट्रोल रखते हैं। पेमेंट कैसे तय होता है, ये एक अपारदर्शी एल्गोरिदम तय करता है। आपके हर मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है। ज्यादा घंटे काम करने के लिए आपको इंसेंटिव दिए जाते हैं, लेकिन अगर कोई कम मुनाफे वाला ऑर्डर ठुकरा दिया तो सजा भी मिलती है। और सबसे बड़ा डर, बिना किसी सुनवाई के एक बटन दबाकर आपको डीएक्टिवेट किया जा सकता है। ये कोई पार्टनर नहीं, ये भेस में एक बॉस है। तो इस बढ़ते हुए मुद्दे को देखते हुए कुछ किया भी गया है। देखिए, नीति बनाने वालों की जो प्रतिक्रिया रही है, वो बड़े वादों और निराशाजनक देरी की कहानी रही है। हाँ, कुछ हलचल तो हुई है। 2020 में गिग वर्कर्स को पहली बार आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली। 2021 में एक डेटा पोर्टल बना। राजस्थान और कर्नाटक में सामाजिक सुरक्षा के लिए अपने कानून बनाए हैं। और इस साल के केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य कवर की घोषणा भी की गई। तो कागज पर देखें तो ये प्रगति जैसा दिखता है, लेकिन वो एक केंद्रीय कानून जो इन सबको देश भर में मजबूती दे सकता है, यानी सोशल सिक्योरिटी कोड, वो आज भी अधर में लटका हुआ है।
मतलब इरादा तो अच्छा है, लेकिन हकीकत में वर्कर्स आज भी उतने ही असुरक्षित हैं जितने पहले थे। तो ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर ले आता है। अब आगे क्या? जब लाखों लोगों का भविष्य दांव पर लगा हो, तो आगे बढ़ने के लिए साफ और निर्णायक कदमों की जरूरत है। विशेषज्ञ इस खाई को पाटने के लिए 4 तरफा रास्ते का सुझाव देते हैं। पहला, जो कानून पहले से मौजूद है उसे लागू तो करें, मतलब 2020 के सोशल सिक्योरिटी कोड को बिना देरी के पूरी तरह से लागू किया जाए। दूसरा, कवरेज को सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस से आगे बढ़ाकर पेंशन और विकलांगता लाभ तक ले जाएं। तीसरा, उस अदृश्य बॉस को रेगुलेट करें, पेमेंट तय करने वाले एल्गोरिदम में पूरी पारदर्शिता लाएं और आखिर में वर्कर्स को अपनी आवाज दें ताकि वे संगठित होकर अपने हक की बात कर सकें। आखिरकार हकीकत यही है, हमारी सुविधा अक्सर उनकी असुरक्षा पर बनी होती है। तो सवाल हम सबको खुद से पूछना है, हम कैसा डिजिटल भविष्य चुन रहे हैं? एक ऐसा जो कुछ लोगों की सहूलियत के लिए लाखों को पीछे छोड़ दे, या एक ऐसा जहां इनोवेशन और इंसानी गरिमा साथ साथ चल सकें?